ठीक है तो वीडियो बना आ रहा है हैंड ठीक से ना पास में बना आ रहा तो ठीक से आवाज तो आवाज तो आवाज में अभी भी थोड़ी सी नरमता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आवाज में भी थोड़ी सी गर्माहट हो जाए। एक बार और आवाज तो आवाज तो हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। LIC के हित में करेंगे काम, लेकिन काम का लेंगे पूरा दाम। LIC के हित में करेंगे काम का लेंगे पूरा दाम। LIC के हित में करेंगे काम का लेंगे पूरा दाम। LIC के हित में करेंगे काम का लेंगे पूरा दाम। साथियों, आज लियाफी के द्वारा एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और जिसमें पूरे इंदौर मंडल की दूरस्थ शाखा से लेकर के निकटतम शाखा तक के सभी अभिकर्ताओं ने अपना समयदान दिया। हम सब उनके लिए आभारी हैं। उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाया। साथ ही जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये एक चरणबद्ध तरीके से किए जाने वाले कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। ये तो मात्र एक हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा दुख इस बात का है कि ये जो हमारा संगठन लियाफी जो लड़ रहा है, ये आप और हम सब के लिए लड़ रहा है। जो उपस्थित है वे जागरूक है, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दी जाए। और जो लोग सोए उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दी जाए ताकि वो जाग जाए। आज आप जो आए हैं, कल जब हमारा धरना प्रदर्शन आगे हो तब इससे ज़्यादा बड़ी संख्या के अंदर लोग आए और इस LIC के मैनेजमेंट की ईंट से ईंट बजा दें हम। ये तभी संभव है जब हम संगठन के प्रति समर्पित होंगे। जब हमारा संगठन हमारे को आवाज़ देगा तब हमारे को आना पड़ेगा। संगठन की कोई ऐसी भूमिका नहीं है, संगठन का कोई लाभ नहीं है। संगठन हम सब लोगों का मिलकर बनाया हुआ एक संगठन है और आप और हम सब लोगों के लाभ के लिए ये संगठन काम कर रहा है। सब चीज़ों से आप सब लोग अवगत है। भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता जो है दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बुद्धिजीवी अभिकर्ता होता है। भारतीय जीवन बीमा निगम का जो अभिकर्ता होता है दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का बुद्धिजीवी अभिकर्ता होता है, जो सिर्फ अपनी योजना बेच करके अपना घर चलाता है और योजना बेच करके ही सरकार को भी चलाता है। इसलिए आपकी और हमारी जो भूमिका है ये महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस देश के अंदर मैनेजमेंट का जो काम है उसको अभिकर्ता आज तक समझ नहीं पाया है। अभिकर्ताओं का जो कर्तव्य होना चाहिए कि जब संगठन आवाज़ देता है तो उसको अपनी पूरी शक्ति के साथ में इकट्ठा होकर के उसको शक्ति प्रदान करना चाहिए। आपके जो पावर है वो हमारे जो है वीरेंद्र सुराणा जी के साथ में है। आपके एक वोट का जो पावर एफिलिटी जो होती है, वो आपकी एफिशिएंसी जो होती है वो वीरेंद्र जी सुराणा के साथ में है। ये आपकी और हमारी शक्ति के साथ में वीरेंद्र जी सुराणा जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप आपकी ताकत को पहचानिए। दूसरा, अभिकर्ताओं के लिए एक बात है, हम जितने बुद्धिमान हो गए हैं, जितने ऐश्वर्यवान हो गए हैं, जितने वीरवान हो गए हैं, जितने धनवान हो गए हैं, जितने बलवान हो गए हैं, जितने विवेकवान हो गए हैं, सच मानो हम संगठन के प्रति उतने ही बड़े बेईमान हो गए। सच मानो कि संगठन के प्रति हम उतने ही बड़े बेईमान हो गए। यदि आज हम बेईमान नहीं होते अभिकर्ता तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। ये अभिकर्ताओं की लड़ाई है, आपकी हमारी सबकी लड़ाई है, सबके भले की लड़ाई है। इसका लाभ मिलेगा तो सभी अभिकर्ताओं को मिलेगा। जो आज अभिकर्ता ज्वाइन हुआ उसको भी मिलेगा और जो 25-30 साल पुराना अभिकर्ता उसको भी मिलेगा। लेकिन हम अपनी लड़ाई के अंदर कमज़ोर इसलिए हैं कि हम खुद एक साथ इकट्ठे होकर के अपनी शक्ति बताना नहीं चाहते। ये बात मोदी जी भी बोल रहे हैं, ये बात योगी जी भी बोल रहे हैं, लेकिन आज भी हम सब लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। इसका इम्प्लीमेशन यही है कि अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हमको कोई काट नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता, हमारे अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता।
आप अपने अधिकारों के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और संगठित होकर के आप संगठन के साथ में आइए, तभी हमारी विजय होगी, अन्यथा ये लड़ाई अधूरी ही रह जाएगी। और संगठन अपने स्तर से काम कर रहा है, मैनेजमेंट अपने स्तर से काम कर रहा है, उसका अपना काम करने का तरीका है, लेकिन उसको झुकाने के लिए हमारी शक्ति का भी तरीका होना चाहिए। यदि वो शक्ति का तरीका आपकी और हमारे पास में नहीं है तो निश्चित मानो हमारी लड़ाई आज भी अधूरी है, आज भी हम लोग कमज़ोर हैं। अभी दीपक जी से मेरी बात चल रही थी, तिवारी जी से भी मेरी बात चल रही थी, आप लोग आधे इधर बैठे हुए थे, आधे इधर बैठे हुए थे, कुछ भाई साहब उधर बैठे हुए थे। हमने कहा भाई साहब सब आगे आ जाइए। एक भाई साहब ने कहा ठीक है भैया, जो लोग आ जाएंगे वो बैठ जाएंगे। इसी आसन को प्रशासन कहते हैं, इसी आसन को प्रशासन कहते हैं कि आप उधर बैठ जाइए, उधर बैठ जाइए, बीच में मैनेजमेंट अपना काम कर लेगा, आपको भी डरा देगा, आपको भी डरा देगा। जब आप इकट्ठे एक साथ आकर के बैठ नहीं सकते हैं तो आप इकट्ठे एक साथ बैठ करके लड़ाई क्या लड़ सकते हो? आप बहुत कमज़ोर हैं अभी भी। यहाँ पर इतने लोग आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए, क्योंकि आपकी ताकत के पीछे जिन लोगों को खड़ना चाहिए, हमारे अभिकर्ता साथियों को, वही अभिकर्ता साथियों की ताकत अभी कमज़ोर है। यहाँ पर हमारा मूल उद्देश्य यही है कि आप और हम सब इकट्ठे हों। जब संगठन हमारे को आवश्यकता को लगे कि आप आइए, तब सारे लोगों ने अपने कामकाज छोड़ करके एक दिन के लिए आना चाहिए। यही हमारी शक्ति, यही हमारी ताकत है। लेकिन इतना भी हम यदि नहीं कर पाए तो इससे बड़ी बेईमानी हमारे संगठन के साथ में और कुछ हो नहीं सकती। हम अपने आप के साथ में बेईमानी कर रहे हैं। जो लोग अपने संगठन के लिए, अपनी अभिकर्ताओं के लिए, अपने लाभ के लिए भी अगर कभी वो व्यक्ति समय नहीं दे सकता तो उससे बड़ा कोई बेईमान नहीं है इस दुनिया के अंदर।